हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 16 देखेंगे। चैप्टर का नेम है वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग। देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट इट। मीन्स कि एवरी लिविंग बीइंग को वाटर सर्वाइव करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और विदाउट वाटर लाइफ एग्जिस्ट करना मतलब लाइफ का एग्जिस्टेंस नहीं है। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म सॉलिड लिक्विड एंड वेपर। तो वाटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉलिड लिक्विड एंड वेपर सॉलिड एट पोल्स ऑफ अर्थ स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स। सॉलिड फॉर्म में आइस के फॉर्म में होता है जो है स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर। लिक्विड्स इन ओशियन लेक्स रिवर एंड अंडरग्राउंड। लिक्विड के फॉर्म में ओशियन लेक रिवर एंड अंडरग्राउंड में है वाटर। गैसेस फॉर्म में वाटर वेपर इन एयर। गैसेस फॉर्म में जो है एयर में वाटर वेपर के रूप में। सरफेस वाटर सी एंड ओशियन रिवर्स स्प्रिंग्स लेक एंड पॉन्ड्स। सरफेस वाटर में सी है ओशियन रिवर स्प्रिंग लेक एंड पॉन्ड। ग्राउंड वाटर इट इज़ द वाटर दैट sweeps into the ground through soil and collects over non-porous rocks. Aquifer level of groundwater at any place is called water table. Groundwater gets recharged by seepage of water into the ground. ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होता है? तो जब बारिश का पानी गिरता है तो ये सीपेज के माध्यम से या फिर इनफिल्ट्रेशन के माध्यम से वो ग्राउंड वाटर लेवल तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर स्कैरसिटी डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर जो लेयर है ग्राउंड वाटर का वो जब घटने लगता है कम होने लगता है तो उसकी को वाटर स्कैरसिटी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज पॉपुलेशन। वाटर स्कैरसिटी का क्या क्या कॉज है रीज़न है उसके बारे में दिया गया है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज पॉपुलेशन डिक्रीजेस ओपन एरियाज विच डिक्रीजेस सीपेज ऑफ रेन वाटर। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज मोर वाटर इज ड्रॉन आउट फ्रॉम ग्राउंड। फर्स्ट तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण, सेकेंड है इंडस्ट्रियल एरिया इंक्रीज होने के कारण ग्राउंड वाटर कम हो रहा है। थर्ड पॉइंट है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इरिगेशन सिस्टम फेल ड्यू टू erratic rainfall which results in increased use of groundwater। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाने के कारण या फिर सिंचाई की जो विधि है उसके कारण भी स्कैरसिटी बढ़ रही है। फोर्थ पॉइंट है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। और जो कहीं अत्यधिक वर्षा और कहीं कम बारिश होने के कारण भी ये जो वाटर का उपलब्धता है वो कम हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट है स्कैंटी रेनफॉल। सिक्स्थ पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन बहुत कम हो रहा है और जो भी फॉरेस्ट है उसको काटा जा रहा है तो इसलिए भी रेन बहुत कम हो रहा है। रेनी सीजन बहुत कम टाइम के लिए होता है इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट है दो वाटर इज मेंटेन्ड बाय द वाटर साइकिल येट देयर इज एन एक्यूट स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। ये वाटर साइकिल जो है वो वाटर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज़ एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मच ऑफ इट हैज़ रिजल्टेड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जो है रेन अनइवन होता है उसका मेन कारण जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़।
डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ डेवलपमेंट के कारण, डिफॉरेस्टेशन के होने के कारण भी ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग इरिगेशन रिक्वायरमेंट एंड मिसमैनेजमेंट आर सम ऑफ द कॉज ऑफ वाटर शॉर्टेज। पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियल एरिया है, इरिगेशन सिस्टम है, ये सब जो है इसके मिसमैनेजमेंट से वाटर का शॉर्टेज बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है वी नीड टू बी वरीड अबाउट द wastage during the supply of water through pipes, the leaking taps in buildings and other places. Next point है unnecessary use of water and over drawing from groundwater should be avoided. Recharge of water to the ground should be increased. और इसको हम लोग कैसे फुलफिल करते हैं तो अननेसेसरी ग्राउंड वाटर को नहीं निकालना है और अवॉइड करना है कि अननेसेसरी वाटर वेस्ट करने से, और इसको तभी रिचार्ज किया जा सकता है, ग्राउंड वाटर को स्टेबल किया जा सकता है जब हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में उपयोग करेंगे और डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया को कम करेंगे या फिर जो उससे वेस्टेज वाटर हो रहा है उसको कंट्रोल करने पे। नेक्स्ट पॉइंट है द नीड ऑफ द आवर इज़ दैट एवरी इंडिविजुअल यूजेस वाटर इकोनॉमिकली। मीन्स कि प्रत्येक इंडिविजुअल जो है इकोनॉमिकली वाटर मतलब अभी ऐसा हो गया है कि वाटर भी इकोनॉमिकली मीन्स कि कॉमर्शियल पर्पस से यूज़ किया जाने लगा है, जिस वजह से भी आपका वाटर अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका लेयर कम हो रहा है। प्लांट्स विल्ट एंड अल्टीमेटली ड्राई अप इफ़ दे आर नॉट वाटर्ड फॉर अ फ्यू डेज। जो प्लांट्स है उसको अगर हम लोग पानी नहीं देते हैं तो वो कुछ दिन बाद वो खुद भी ड्राई होने लगता है। इस प्रकार से इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे दिए गए थे, और ये वाटर साइकिल जो है इसका पॉइंट जो दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट है वो इधर मिस स्पेलिंग दिया हुआ था जिसको मैं करेक्ट की हूँ। फर्स्ट है ग्राउंड वाटर जो है ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड में है इवापोरेशन, जो जितने भी सरफेस वाटर है वो इवापोरेट होके। तीसरा है कंडेंसेशन होता है, मीन्स कि ठंडा होकर के वो। चौथा क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ठंडा होकर के क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, फिर वही क्लाउड जो है आपका प्रेसिपिटेशन के रूप में गिरता है। तो पांचवा हो गया ट्रांसपायरेशन, ये प्लांट से भी ट्रांसपायरेशन के द्वारा आपका क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। फिर आपका छठा हो गया इनफिल्टरेशन, जब बारिश का पानी आपके सरफेस में मतलब पृथ्वी में गिरता है तो ये इनफिल्टरेशन के थ्रू आपका ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। फिर 7 पॉइंट जो है ये बारिश का पानी जो गिरता है, बारिश की बूंदें, बारिश जो होता है वो प्रेसिपिटेशन कहलाता है। तो इस प्रकार वाटर साइकिल आपका हमेशा साइक्लिक वे में आपके ग्राउंड वाटर को फुलफिल या फिर रिचार्ज करते रहता है। A successful initiative. Rajasthan is a hot and dry place. The challenge of natural scarcity of water was met by a successful experiment. A band of social workers has transformed a dry area in the Alwar district into a green place. They have revived 5 dried up rivers, Arveri, Roparel, Sarsha,
भगानी या फिर भागनी, जो भी होगा हिंदी में, यहाँ भगानी, एंड जहाज वाली बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। ये सब रिवर्स में वाटर हार्वेस्टिंग जो स्ट्रक्चर है उसको कंस्ट्रक्ट करके उस एरिया में ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करने के लिए ये वाटर हार्वेस्टिंग कंस्ट्रक्शन तैयार किया गया है। कीवर्ड्स में है एक्वीफर, ये जो है ये रॉक एरिया में जो वाटर ग्राउंड वाटर जो होता है उसको एक्वीफर कहते हैं। डिप्लीशन, जो आपका क्षय होना, वाटर का जो क्षय होना उसी को आपका डिप्लीशन कहते हैं। ड्रिप इरिगेशन, जिसमें बूंद बूंद सिंचाई किया जाता है उसको ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। ग्राउंड वाटर, जो आपका इनफिल्ट्रेशन के थ्रू आपका ग्राउंड लेवल में वाटर लेयर होता है उसी को ग्राउंड वाटर कहते हैं। इनफिल्ट्रेशन, जो बारिश का पानी धीरे धीरे रेस करके ग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर हो जाता है, उसी को आप ग्राउंड वाटर या इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। रिचार्ज, इनफिल्ट्रेशन के थ्रू रिचार्ज होता है हमारा ग्राउंड वाटर। वाटर हार्वेस्टिंग, जो हम लोग छत के पानी को वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम करते हैं, उसको वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। वाटर टेबल, जो वाटर का लेयर है ग्राउंड वाटर को उसी को वाटर टेबल कहते हैं। व्हाट यू हैव लर्नड, इसमें आप देख लीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया रहता है, जो चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स रहता है उसको यहाँ पे दिया हुआ रहता है, तो आप देख लीजिएगा। और इस चैप्टर में आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वाटर साइकिल, इसमें क्या क्या स्टेप्स है, फिर आपका वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, फिर आपका वाटर स्कैसिटी का क्या क्या रीज़न है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर वाटर जो है कितने फॉर्म्स में होते हैं, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर में क्या क्या इसके एग्जाम्पल है, वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। इस चैप्टर से भी एक दो क्वेश्चन आपका वाटर साइकिल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आ सकता है। धन्यवाद।